नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में अहिल्या परीक्षित को अपने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आपने मेरे पति को संभाला, हौसला दिया, मैं आपकी हमेशा कर्जदार रहूंगी। इस पर परीक्षित कहता है, खंडेराव, तुमने जितना कहा था उससे कई ज़्यादा तेजस्वी और अनमोल है वैनी साहिब। इतने में ही अहिल्या कहती है, हम मेहमानों को ऐसे बाहर खड़ा नहीं करते, आइए अंदर आइए। और इसके बाद तीनों भी हंसकर वाड़े के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ गौतमा मल्लाराव जी से कहती है, आप एक बार खंडेराव से बात तो करके देखिए, उसके मन में जो नाराज़गी है वो शायद आपके बात करने की वजह से दूर हो जाए। गौतमा रानी साहिब की ये बात सुनकर मल्हार राव और गौतमा रानी साहिब खंडेराव से बात करने के लिए खंडेराव के कक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां खड़ी दासियों को पूछते हैं कि खंडेराव कहाँ है। इस पर शर्माते हुए वो दासियां एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मल्हार राव और गौतमा सोच में पड़ जाते हैं। इतने में ही पीछे से हरकू रानी साहिब आती है और कहती है, मैं बताती हूँ खंडेराव कहाँ है। और ऐसा कहकर वो गौतमा रानी साहिब के कान में खंडेराव अहिल्या का हाथ पकड़ के उन्हें वाड़े से बाहर ले गया है ये बात कहती है। ये बात सुनते ही गौतमा रानी साहिब भी हंसने लग जाती है और उन दोनों को हंसता देख मल्हार राव को भी ये बात सुनने की इच्छा हो जाती है। और जैसे ही गौतमा मल्हार राव को ये बात बताती है तो मल्हार राव भी हंस पड़ते हैं। उन्हें हंसता देख गौतमा कहती है, आप इतना हंसिए मत, क्योंकि वाड़े में अपने पत्नी का हाथ थाम कर चलना सबके बस की बात नहीं और आपके बस की तो बिल्कुल नहीं। इस पर हंसते हुए मल्हार राव कहता है, कुछ बातें मैंने मेरे बेटे के लिए छोड़ दी है ताकि उसे भी लगे वो कुछ अलग और अपने पिता से बढ़कर कर रहा है। गौतमा और मल्हार राव जी का ये हंसी खुशी वाला संभाषण देख वहाँ खड़ी हरकू रानी साहिब बहुत ही खुश हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, कितने दिनों बाद बड़े सरकार को इतना हंसते हुए देखा है। और इतने में ही एक सेवक वहां आकर मल्हार राव से कहता है, छोटे सरकार यानी कि खंडेराव आपसे मिलना चाहते हैं और वो मुख्य कक्ष में रुके हैं। मल्हार राव और गौतमा रानी साहेब मुख्य कक्ष में आते ही खंडेराव अपने दोस्त की यानी कि परीक्षित की मल्हार राव से पहचान करवाता है और कहता है, ये परीक्षित है, हम 7 साल गुरुकुल में साथ में ही थे। बहुत होशियार है परीक्षित, पराक्रमी और होनहार भी। मैंने ही इसे न्योता देकर यहाँ मालवा बुलाया है, ये कहकर कि हमारी सेना में हम तुम्हें सरदार का पद देंगे। कहते हैं, जरूर, हमारी सेना में शामिल होने के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसमें ये उत्तीर्ण हो जाए तो सरदार का पद मिल जाएगा उन्हें। मल्हार राव की ये बात सुनकर खंडेराव कुछ नाराज सा होकर कहता है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसे, हमने इसकी सिफारिश की है, क्या इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए? इसमें परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? इस पर मल्हार राव कहते हैं, मालवा राज्य के कुछ नियम है खंडेराव। इस पर खंडेराव कहता है, हमने इसे वचन दिया है कि हम तुम्हें सेना में सरदार का पद देंगे। मालवा के भावी राजा ने वादा किया है और इसलिए यह अपना घर गांव सब कुछ छोड़कर मालवा आया है। नाराज होकर खंडेराव वहां से निकलने लगता है। उतने में ही अहिल्या उसे रोक लेती है। अहिल्या की तरफ देखते हुए खंडेराव कहता है, नहीं अहिल्या, आज हमें ये पता चलना ज़रूरी है कि हमारे दिए गए वादे का कोई महत्व है या नहीं। उतने में ही परीक्षित खंडेराव को कहता है, माफ़ करना दोस्त, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मल्हाराव जी की सेना में सरदार बनने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर तुम्हारे कहने पे मैं सरदार बनाया गया तो मल्हाराव जी के सामने अपना हुनर दिखाने का, अपनी युद्ध नीति दिखाने का अवसर मैं गवा बैठूंगा। परीक्षित का ये उत्तर सुन मल्हार राव और गौतमा भी खुश हो जाती है, लेकिन नाराज खंडेराव वहां से निकल जाता है। और यहाँ राजपुताना मुहिम का नक्शा लेकर बैठा गणोजी अपने पिता से कहता है, जब खंडेराव पर हमला हुआ तब खंडेराव ने राजपुताना सरदार मानसिंह की मदद ली। इसका मतलब जब वो गुरुकुल में था तब उसने राजपूतों के बहुत से सरदार अपने दोस्त बनाए हैं और शायद उसी की वजह से उसे अगली राजपुताना मुहिम का सेनापति बनाया जा सकता है। लेकिन मैं ये दिखा के रहूँगा कि राजपूतों का सबसे ज़्यादा परिचय सिर्फ मुझे है। और यहाँ नाराज खंडेराव अपने दुख से भरा हृदय लेकर तुकोजी के पास आता है। तुकोजी को सामने देखकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खंडेराव अपने दिल की बात तुकोजी को कहने लगता है। वो कहता है, हमने बाबा से परीक्षित के लिए सिफारिश की थी, फिर भी बाबा ने परीक्षा लेने की बात की। इस पर खंडेराव को समझाते हुए तुकोजी कहता है,
बड़े सरकार एक राजा भी है और राजा को नियमों का पालन करना पड़ता है। इस बात से चिढ़कर खंडेराव कहता है, लेकिन कभी कभी नियमों के पार भी देखना जरूरी है ना, हमें अपमानित ना होना पड़े। इसलिए परीक्षित ने मल्हारराव जी के सामने अपना हुनर दिखाना मेरा सपना था, ऐसा कहा। अगर परीक्षित मेरा दर्द समझ सकता है तो मेरे बाबा साहेब क्यों नहीं। और यहाँ मल्हारराव जी अहिल्या और गौतमा को कहते हैं, हीरा और इंसान, इन दोनों की जब पारख की जाए, परीक्षा ली जाए, तभी समझता है वो असली है, लाभदायक है कि नहीं। दोस्तों, खंडेराव और मल्हारराव के बीच की जो दूरियां है, नाराजगी है, वो बढ़ती ही जा रही है। अब यही देखना है कि अहिल्या कैसे इन दूरियों को कम करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आगे के एपिसोड्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।